साथ साहिब। अभी आपने सुना कि सत्संग में आनते जीवन शोधी आती है, जानकारी होती है, बस जल्दी लाइसेंस देर नहीं करें। सरने लाग रहे भाई किस हुआ गफलत में बंदे, तू जाग जाग मर जाग रही। जागना क्या है? इस मोह ममता की नींद में, अज्ञानता के अंधेरे में हम अपनी मस्ती में गफलत में करते रहते हैं। जागना नाम है कि ये ज्ञान हो जावे कि मानव शरीर परमात्मा ने हमें किस लिए दिया था, इसका नाम जानना है। जिसने इतना विचार हो गया कि हम क्यों आए थे इस मृत मंडल में, और वह कितने हमारे साथी चले गए, और वो के उद्देश्य लेकर आए थे, और हमारा क्या उनसे भिन्न उद्देश्य है या वही है, ये विचार कर ले। जिस प्रकार हम सुनते हैं कि भाई फलाने तारीख को एक एक्सीडेंट में और एक मारुति कार थी, ट्रक गेला मिट गई, और भाई वहां पूरा का पूरा उसमें जितने भी सदस्य थे वो एक ही परिवार के थे, खत्म हो गए। अब इस बात का ज्ञान हो जा कि वो बेचारे जो शरीर त्याग गए एक क्षण के बाद, एक सेकंड से पहले उन्हें नो बना जानकारी थी कि हम घर पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे। और वो बेचारे बहुत दूर तक की उम्मीद लाए बैठे थे कि घर जाकर न्यू करेंगे, क्योंकि कार तो इसलिए ली जाती है कि जल्दी काम हो और जल्दी घर पर पहुंचे। लेकिन उन बेचारा नो भी ना ज्ञान था कि हम घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, शरीर छोड़ के चले गए। इसी प्रकार हम भी अपना उद्देश्य यही मान रखा जैसे उन कार वाले व्यक्तियों का था, भक्तजनों का था। हमारे मरण में कोई भिन्नता नहीं है, और वो बेचारे एक एक्शन पहले सारे विचारों में इसी प्रकार व्यस्त थे जैसे हम बैठे हैं। एक सेकंड के बाद कुछ भी कोई ना पाया, ना कार रही ना शरीर रहा, और मकान था पर छुट गए तो शरीर ना रहा, और वो बैंक बैलेंस कोठी वो सब पराई होगी। अब ये जागना है कि भाई एक दिन हमारा भी ऐसे ही किसी समय भी यहाँ से जाने का समय आ जाएगा, और उस समय आने के बाद एक अक्षण भी हमें यहाँ पर नहीं ग्रहण दिया जाएगा कतई भी। अब इसमें सुना आपने कि इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, भाई रात बसेरा कर ले डेरा, तुम चले सवेरा त्याग रे। ये जो तन है ये एक सराय है, और इस सराय के अंदर जितना हमने किराया वहां भगवान के दरबार में जमा करवा रखा है, उसके अनुसार उन्होंने अपनी कैलकुलेशन करके, अपनी सारी गणना करके हमें आने से पहले वापस जाने का समय उसी समय निर्धारित कर दिया था। अब देख ले भाई, इतना तेरा समय है और इतने बज के इतने समय पर फलाने दिन तो वापस आना है। इससे पहले तो तेरे तो बने अपनी निठ का कमाई कर लेना, क्योंकि वहां पर उद्देश्य मनुष्य जन्म का केवल यही बताया जाता है कि अभी भगवान बदन तस्वाया और फालतू काम मत करना। फालतू काम कैसे? बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, निंदा, चुगली, लड़ाई झगड़ा, मुकदमे, और साथ में आवश्यकता से ज्यादा धन भी मत संचित करना, वो तेरे लिए जान का झाड़ बनेगा आखिर में। कबीर साहब कहते हैं, जिस बन में करीला की नी अब दादत है बन सोए। अब जब ये अंत समय इसका आवश्यक है तो उस समय इसने सारी जदौद
वो कार और कोठी घोड़े न्यो के न्यो बंदे दिखे से और अकेले को जाना दिखे। उसमें ये इसकी ममता उस धन में, कोठी और घोड़िया में और कार में रह जाती है। कहते जहां आशा ता बासा हुई, और फिर उसी मकान में आकर कुत्ता बनकर बंध जाता है। अब अंत समय में धारणा रहेगी कि मेरा सब कुछ गया, तो निरंजन भगवान ने व्यवस्था बना रखी है, कुछ नहीं गया बेटा, उल्टा आ जाएगा पर। कुत्ते का शरीर धारण करके और उसी मकान में आकर अपना रुखाड़ करता है ठाठते। तो कृष्ण भगवान ने भी इसी प्रकार गीता में लिखा है कि अर्जुन, ये जीवात्मा मरती को ना भाई अपने पुराने शरीर ने छोड़कर और नया धारण कर ले से, जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र उतार दे और नए धारण कर ले। अब नया वस्त्र मिल गया कुत्ते का और गधे का, उस वस्त्र ने के चाटांगे बताओ। प्रथम तो मनुष्य शरीर में सुखी को ना, और इसका बुंडा शरीर कुत्ते और गधे का मिलेगा, वो चोला मिलेगा हमें, वो शरीर यानी वस्त्र मिलेगा। तो यहाँ आ जाओगे, इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, मेरा रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सुबेरा त्याग रे। होए होए कहते ये एक सारा शरीर जितना भी तेरा जन्म से, चाहे 80 वर्ष का है, चाहे 60 वर्ष का, चाहे 20 वर्ष का, यह एक सारी रात्रि है। और इस रात्रि में तूने ये सौपन देख रहा है जो बेटा और बेटी से, या मार काट जो तू कर रहा है, भागदौड़ जो तेरी हो रही है, ये सौपन है एक। और ये सौपन जब टूटेगा, जब तेरा अंत समय हो जाएगा, यानी इसको देहांत कहते हैं। जिस प्रकार सपने में ये प्राणी सारी रात बेराना राजा बना रहे और कहीं भी यूं एक झोपड़ी में लेटा रहे, और किसी दिन ने भूत दिखेगा सारी रात इसने, और किसी दिन सर्प दिखा, और जब